ये मेरे बीवी बच्चे हैं, क्या तुमने इन्हें कहीं देखा? तुम मेरे बेटे हो और ये दोनों हमारे गुलाम हैं। तुम्हें इनसे काम करवाना है। एक बार एक 7 सर वाली चुड़ैल एक घर में देख रही थी। वह देख रही थी कि एक नागिन और उसके 2 बच्चे एक बहुत बड़े जमींदार के घर काम कर रहे थे। नागिन की बेटी कहती है, माँ, त्योहार आने वाला है और ये सेठ तो हमें ज्यादा पैसे भी नहीं देता। त्योहार कैसे मनाएंगे माँ? यह सब सुन चुड़ैल कहती है, मेरी बहन को ऐसे ही नौकरों की तलाश है। मैं इन्हें ज्यादा पैसे का लालच देकर यहाँ से ले जाऊंगी और वहाँ ले जाकर इनसे काम करवाऊंगी। तभी चुड़ैल अचानक एक साहूकार का भेष बदल लेती है और नागिन से कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे घर कुछ काम है। अगर तुम वो काम करो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नागिन और उसके बच्चे यह सब सुन खुश हो जाते हैं। नागिन कहती है, ठीक है, आपके घर में जो भी काम होगा हम कर देंगे। चलिए हमें काम दिखाइए। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है। चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। वे सभी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वह चुड़ैल में बदल जाती है और उन तीनों को कैद करके अपने साथ उड़ा ले जाती है। गांव वाले यह सब देख इकट्ठा हो जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है, यह तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है भाई। बेचारे गरीब माँ बेटे जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, इन्हें ही उठा कर ले गई। चलो चलो सभी घर में घुस जाओ। यह सब देख गांव में हाहाकार मच जाता है। वहीं चुड़ैल उन तीनों को चुड़ैल लोक ले जाती है। वह अपनी शक्ति से नागिन के बेटे की याददाश्त मिटा देती है। चुड़ैल कहती है, तुम मेरे बेटे हो और ये दोनों हमारे गुलाम हैं। तुम्हें इनसे काम करवाना है। अगर ये काम ना करे तो ये लो ये हंटर, इनसे इनकी पिटाई करना। नागिन का बेटा कहता है, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर क्या था, नागिन और नागिन की बेटी काम करने लग जाती हैं। वह चुड़ैल की बहन के हाथ पैर दबाती, उसके कपड़े धोती और बर्तन साफ किया करती थी। फिर वह थक हार कर जैसे ही आराम करने लगती हैं, वह लड़का उन्हें हंटर से मारने लगता है। वह कहता है, थोड़ा सा काम किया नहीं और बैठ गए आराम करने। चलो जल्दी से काम करो। नागिन यह सब देख रोने लग जाती है और बेचारी वे क्या करती, फिर से काम करने लग जाती हैं। एक दिन नागराज अपने खोए हुए बीवी बच्चों को ढूंढते ढूंढते धरती लोक आ जाता है। वह जमींदार के घर पहुंचता है और एक फोटो दिखाकर कहता है, ये मेरे बीवी बच्चे हैं, क्या तुमने इन्हें कहीं देखा? जमींदार कहता है, अरे हाँ, ये मेरे घर में काम किया करते थे, लेकिन इन्हें कुछ दिन पहले एक चुड़ैल उठा ले गई। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक थी, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। नागराज यह सब सुन उदास हो जाता है। वह उन्हें ढूंढने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह उन्हें कहीं नजर नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ नागिन की बेटी बहुत समझदार और तेज दिमाग थी। वह एक दिन चुड़ैल से कहती है, मालकिन, आपकी बहन को एक दवाई से ठीक किया जा सकता है। चुड़ैल कहती है, कहाँ है वो दवाई और अभी तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नागिन की बेटी कहती है, वह दवाई हमारे घर में है जो कि धरती लोक पर है। वह एक जगह पर रखी हुई है। वह ऐसी जगह पे रखी है जिसे मैं अगर हाथ लगाऊंगी तो ही काम करेगी। उस पर किसी और का हाथ लगा तो वह काम नहीं करेगी। चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक शैतान भेजती हूँ। तुम दवाई लेकर आओ और मेरी बहन को ठीक करो। तभी चुड़ैल एक शैतान को नागिन की बेटी के साथ धरती लोक भेज देती है, जहाँ नागराज पहले से ही मौजूद होता है। नागराज अपनी बेटी को आता देख बहुत खुश होता है। फिर क्या, नागराज की बेटी कहती है, यह दुष्ट शैतान चुड़ैल के द्वारा भेजा गया है, मुझे बचाइए। फिर क्या था, नागराज अपनी शक्ति से शैतान को कैद कर लेता है। शैतान कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो चुड़ैल के आदेश का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे चुड़ैल के ठिकाने के पास मुझे लेकर जाना होगा। शैतान कहता है, ठीक है, मैं ले चलूंगा। फिर शैतान नागराज को चुड़ैल के ठिकाने के पास ले जाता है। नागराज वहां जाकर देखता है कि उसका बेटा उसकी माँ को हंटर से मार रहा था। नागराज अपनी बेटी से कहता है, यह क्या हो गया इसको, ऐसा क्यों कर रहा है? नागराज की बेटी कहती है, चुड़ैल ने इसकी याददाश्त मिटा दी है, इसलिए यह चुड़ैल का कहा मान रहा है।
नागराज तुरंत उसकी याददाश्त वापस लौटा देता है। तभी 7 सिर वाली चुड़ैल नागराज को देख लेती है और नागराज को मारने के लिए उस पर शक्ति छोड़ती है, लेकिन वे शक्ति नागराज से टकराकर वापस चुड़ैल की बहन को लग जाती हैं, जिससे चुड़ैल की बहन वहीं जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल यह सब देख डर जाती है और वहां से दुम दुबाकर भाग जाती है। आखिर में नागराज अपने बच्चों और बीवी को लेकर नागलोक की तरफ चला जाता है। नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। तभी एक मैस्टिक वाला एक गांव में एक गरीब भाई बहन बंटी और गीता रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। वह अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से किया करते थे। एक दिन बंटी लकड़ी काट रहा था। उसकी बहन गीता कहती है, भैया खाना बनाने के लिए पानी खत्म हो गया है, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। इतने आप लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए ताकि खाना बन सके। बंटी कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जल्द से जल्द वापस आ जाना। ऐसा कहकर गीता नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। गीता जैसे ही नदी से पानी लेने लगती है, तभी एक मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी में खींचने लगता है। गीता जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस लड़की को बचाने कोई नहीं आता। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था और वह मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी की गहराइयों में ले जाता है। शाम होने लगती है। बंटी कहता है, अंधेरा होने को है, गीता बहन अभी तक पानी लेकर नहीं आई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, जाकर देखता हूँ। बंटी भी नदी के पास चला जाता है। वह देखता है कि बाल्टी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन गीता कहीं भी नजर नहीं आती। बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी बंटी अचानक नदी में कूदकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन बंटी को कुछ नजर नहीं आता। उसका दम घुटने लग जाता है। बंटी तुरंत बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा बाज बंटी से कहता है, तुम्हारी बहन को एक मैस्टिक वाला शैतान नदी में ले गया। वह शैतान बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो श्राप मिला हुआ है और मैं इस पेड़ से हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हें उसे जल्द ही बचाना होगा। बंटी कहता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ, नदी में जाते ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी के चेहरे पर एक ऑक्सीजन का बुलबुला बना देता है। बाज कहता है, लो बंटी, अब तुम नहीं डूबोगे, अब जल्दी जाओ और अपनी बहन को बचाओ। मुझे पता है बंटी कि तुम ही उस शैतानी राक्षस को मारोगे और इस जादुई नदी को उसके चंगुल से आजाद कराओगे। फिर क्या था, बंटी नदी में छलांग लगा देता है और नदी की गहराइयों में चला जाता है। उस ऑक्सीजन वाले बुलबुले की वजह से बंटी नहीं डूबता। बंटी देखता है कि रास्ते में कुछ नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। बंटी कहता है, हे जलपरियों, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? जलपरियां कहती हैं, यह काम उस दुष्ट मैस्टिक वाले शैतान का है। उसने हमारी जादुई नदी पर कब्जा कर लिया है और हमें बंदी बना लिया है। वह तुम्हारी बहन को भी पकड़ कर ले जा रहा था। तुम्हें उसे जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। बंटी कहता है, वह दुष्ट शैतान किस तरफ गया है और वह मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तभी जलपरी कहती है, वह शैतान के गले में मैस्टिक की माला है। अगर तुम किसी भी तरह उस माला को उसके गले से निकाल दोगे, तभी हम आजाद हो जाएंगे और वहाँ जल्दी आकर उसे मार देंगे। ठीक है, मैं उसके गले से माला निकाल लूंगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं पता चले वह हम दोनों भाई बहनों को मार दे। हम तो वैसे ही गरीब हैं। जलपरी कहती है, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और जल्दी जाओ। तभी बंटी नदी में बनी शैतानी गुफा में जाता है और वहाँ देखता है कि उस मैस्टिक वाले शैतान ने उसकी बहन को भी बंदी बना रखा था और उल्टा लटका रखा था। शैतान कहता है, यह लड़की तो बहुत ही मुलायम है, इसे खाऊंगा तो मुझे 1 महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसे कल खाऊंगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान अपनी मैस्टिक वाले बिस्तर पर सो जाता है। तभी बंटी देखता है कि उसके गले में मैस्टिक की माला है। जैसे ही शैतान सो जाता है, बंटी चुपके से जाकर पहले तो अपनी बहन को आजाद कर लेता है और फिर धीरे से
उसकी माला को निकाल लेता है। जैसे ही वह उसकी माला को निकालता है, सभी जलपरियां आजाद हो जाती हैं और मैस्टिक वाले शैतान की गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन दूसरी तरफ शैतान की नींद भी भंग हो जाती है और वह जग जाता है। बंटी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागता है। शैतान कहता है, ए दुष्ट बच्चे, तूने मेरी नींद भंग कर दी और मेरी माला को लेकर भाग रहा है। अब देख मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। वह मैस्टिक वाला शैतान उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे भागता है। लेकिन तभी वहाँ जलपरियां आ जाती हैं। जलपरियां अपनी शक्ति से मैस्टिक वाले शैतान को उसी की मैस्टिक में बंद कर देती हैं और उसे नदी में दफन कर देती हैं और बंटी से उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती हैं। वह बंटी और गीता को बहुत सारा धन देती हैं, जिससे बंटी और गीता गांव में जाकर एक सुंदर घर बनाकर और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं।